गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 97वें नंबर की वीडियो हमारी चल रही है और प्रश्नावली नंबर 12.5 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 12.5 में क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत हो रही है। नंबर 3 है cos x प्लस वाई डी वाई बराबर डी एक्स। तो cos x प्लस वाई डी वाई बराबर डी एक्स, ये कंडीशन हमको दी गई। अब सबसे पहला काम यही है, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या चरों का पृथक्करण हो सकता है। तो एकदम लाइन वाइज काम को शुरू करना है ना, तो ये ध्यान में नहीं रखना है, रटना नहीं है इस चीज़ को कि भाई एक्स प्लस वाई आ गया तो आपको वी मान लेना है। कई बार ऐसी कंडीशंस भी आई हैं पेपर के अंदर कि एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, लेकिन जब उनका चरों का पृथक्करण करते हैं तो बड़े आराम से चरों का पृथक्करण हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस सब मैटर का, लेकिन फिलहाल नहीं होगा क्योंकि कॉस थीटा की जगह पर ये एक्स प्लस वाई आ रहा है, तो कोई यहाँ से कंडीशन नहीं है ऐसी चरों का पृथक्करण की। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ गया, मतलब डी एक्स यहाँ आ गया, और कॉज एक्स प्लस वाई को उधर पक्षांतरण किया तो कॉज एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है, ये स्थिति आ गई। अब उसके बाद में कॉज ये जो एक्स प्लस वाई है इसको हम वी के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से मान लिया कि माना एक्स प्लस वाई बराबर वी। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, वी का एक्स के सापेक्ष अवकलन डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, इसको हटा के उधर भेज देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स और -1। ठीक है, ये स्थिति बन जाती है। अब उसके बाद में जो इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। इस समीकरण 1 में कुछ मान हमने यहाँ पर लिए हैं, उनको इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दिए तो क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर डी वी अपॉन डी एक्स -1 इस जगह पर रख देंगे। तो डी वी अपॉन डी एक्स -1 बराबर 1 अपॉन कॉज, और ये वी हो गया, है ना। x प्लस वाई को v माना हुआ है, तो ये सारे मान हमने यहाँ रख दिए। अब आपको पहले ये सारी चीज़ें हटा देनी है यहाँ से। तो -1 है, इसको उधर भेजते हैं, ये हो जाएगा +1। तो 1 अपॉन कॉज v इधर आए +1 हो गया। यहाँ से एलसीएम हो रहा है, तो इसका एलसीएम किया, ये बनता है डी वी अपॉन डी एक्स बराबर कॉज वी एलसीएम हो गया, है ना। कॉज वी एलसीएम हो गया, ये कॉज वी यहाँ पे आके गुणा होता है तो 1 प्लस कॉज वी हुआ। फिर अब यहाँ तक काम हो जाने के बाद फिर कंडीशन क्या आती है हमारी कि यहाँ से dx को अगर हम इधर भेजते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये तो dx का पद है, यानी x का पद है, इधर आएगा। बाकी सब चीज़ें तो v में चल रही हैं, तो जो चरों का पृथक्करण है वो नहीं हो सकता। तो मैंने आपको तब भी यही बात बताई थी जब हमने ये एक्सरसाइज शुरू की है कि चरों का पृथक्करण हमें तब प्राप्त होगा जब हम दिए गए फलन का जो भी हमको प्राप्त हुआ है यहाँ पर उसका प्रतिलोम कर देंगे, है ना। प्रतिलोम का मतलब उसका उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले प्रतिलोम करने पर क्या वैल्यू आती है। तो डी एक्स अपॉन डी वी बराबर कॉज वी अपॉन 1 प्लस कॉज वी, ये आ जाता है। अब डी वी को इधर भेज देते हैं, तो डी एक्स बराबर कॉज वी और 1 प्लस कॉज वी डी वी, ये स्थिति आई। अब क्या करेंगे, जब ये कंडीशन हमारे पास बन जाती है तो नीचे वाला पद देखिए 1 प्लस कॉज वी आ रहा है। 1 प्लस कॉज वी आया तो तरीका बिल्कुल सेम आ चुका है पहले भी ऐसे ही कि अगर x है नीचे 1 प्लस एक्स आ रहा है तो एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, है ना। ये विधि आ चुकी है पहले, तो वही काम हमको यहाँ करना है कि हम एक जोड़ते हैं और एक घटा देते हैं। तो इस जगह पर हमने एक जोड़ा तो 1 प्लस कॉज वी हो गया, एक घटा दिया और अपॉन में 1 प्लस कॉज वी और डी वी, ये एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जो 1 प्लस कॉज वी आ रहा है इधर, इसके साथ में एक बार तो 1 प्लस कॉज वी चलेगा, ये दोनों साथ में चलेंगे। फिर -1 आ रहा है, इस -1 के साथ में 1 प्लस कॉज वी चलेगा। तो दो पद बन गए, अलग अलग बन गए। इनको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाता है डी एक्स बराबर 1 प्लस कॉज वी 1 प्लस कॉज वी डी वी माइनस
1/1 प्लस कॉज वी डी वी। ठीक है, यहाँ तक की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं अपने इस सॉल्यूशन पर कि अगर इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है। ये तो आ गया डी एक्स, ये कट गया है ना, 1 प्लस कॉज वी से 1 प्लस कॉज वी कैंसिल, बचा क्या डी वी, फिर माइनस, अब ये 1 प्लस कॉज वी है। अब थोड़ा सा ध्यान करिए, आया होगा याद कि 9.1 में हमने इस तरह का काम किया था कि 1/1 प्लस कॉज एक्स आ रहा था, 1/1 प्लस कॉज एक्स, है ना। तो कैसे इसको सॉल्व किया था, तो इसको सॉल्व करने का तरीका था कि ये जो 1 प्लस कॉज एक्स आ रहा है इसकी जगह पर आपको प्रतिस्थापन रखना है। क्या प्रतिस्थापन रखेंगे कि 1 प्लस कॉज वी का जो आंसर है वो इससे निकलेगा। मैं दोबारा फार्मूला लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब काम आपको करने हैं कि 1 प्लस कॉज 2x बराबर 2 कॉज स्क्वायर एक्स होता है ना। अब आ रहा होगा याद। फिर इसके साथ में ये बताया था कि यहाँ पर 2x है, पर अपने पास तो 2x नहीं है, केवल x आ रहा है, मतलब v आ रहा है, तो इसका थीटा हाफ करना है। अगर इसका थीटा हम हाफ कर देते हैं तो 1 प्लस कॉज एक्स हो जाता है। अब 1 प्लस जो कॉज एक्स आ रहा है वो क्या होगा, जब इधर 1 प्लस कॉज एक्स है तो उधर क्या होगा 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब अगर इसका थीटा हाफ कर दिया तो उधर भी थीटा हाफ होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले के वीडियोस में खूब बता चुका हूँ, है ना। अवकलन में भी हमने इसको पूरा किया था, और जब समाकलन कर रहे थे 9.1 और 9.2 हमने जो शुरुआत की थी तब भी ये सारा कॉन्सेप्ट बताया। तो ये बिल्कुल माइंड में रखना है। और जब भी ये प्रश्नावली शुरू हुई है तब भी मैंने आपको यही कहा था कि 9.1, 2 या 3 बस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इसका जो समाकलन का पार्ट है वो नहीं जा रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं 1/, इसको इस फॉर्मूले के अनुसार 2 कॉज स्क्वायर v बाई 2। ठीक है, यही आएगा। अब उसके बाद इसको समाकलन किया तो dx का क्या होगा, x सीधा हो गया, फिर बराबर dv का v हो गया, फिर आता है माइनस, ये ऊपर गया, 1/2 को बाहर कर दिया, और 1/2 आ रहा है ना, 1/2 को तो कांस्टेंट लेके बाहर कर दिया। कॉज स्क्वायर v बाई 2 आ रहा है, तो 1/, कॉज स्क्वायर, कॉस को अगर हम ऊपर भेज देते हैं तो क्या बन जाता है, ये बनेगा सेक स्क्वायर v बाई 2। ठीक है, सेक स्क्वायर v बाई 2 dv। अब इसको भी अब समाकलन कर दिया तो 1/2 सेक स्क्वायर का क्या होगा 10v बाई 2। यहाँ तक तो ठीक है। अब वही कंडीशन जो जैसे पहले वाले एक वीडियो पे आ रही थी कि v बाई 2 आ रहा है, अब v/2 आ रहा है, v/2 का अगर हम समाकलन कर रहे हैं तो कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि v/2 का समाकलन क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताया था, थोड़ा सा माइंड में रखिए, शॉर्ट ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है पर्टिकुलर कि v/2 है। अगर ये अवकलन होता तो क्या होता, अवकलन होता तो 1/2 आता, है ना, अवकलन होता तो 1/2 का गुणा होता। लेकिन अब समाकलन है, जब समाकलन होता है तो 1/2 का गुणा नहीं होगा, अब उल्टा हो जाएगा उसका, तो भाग हो जाएगा, 1/2 नीचे आएगा। जब 1/2 नीचे आएगा तो 2 हट के ऊपर जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा माइंड में रखना है इस चीज़ को, और उस हिसाब से काम कर देना है। तो 1/2 जब ऊपर जाएगा तो इस जगह पे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, और बचा क्या, x बराबर v माइनस 10v बाई 2 प्लस सी। v का मान हमने यहाँ पे रखा हुआ है कि v का मान x प्लस वाई के बराबर आ रहा है, तो v बराबर x प्लस वाई दोबारा रख दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाती है y बराबर x प्लस वाई, x बराबर x प्लस वाई माइनस 10 x प्लस वाई अपॉन 2 और प्लस सी। x से ये x कैंसिल हो गया तो यहाँ 0 आया, 0 बराबर y माइनस 10 x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस सी। अब देखिए एक चीज़ कि जैसे एक पहला क्वेश्चन था उसमें भी ऐसा ही हो रहा था कि y बराबर माइनस 10 आ रहा है, तो माइनस वाले पद को हम इधर भेज देते हैं, c पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, पहले बता चुका हूँ। तो 10 x प्लस वाई अपॉन 2 और प्लस सी। ठीक है, ये स्थिति हमारी कंप्लीट हो जाती है, और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है, इसे नोट करिए, देखिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है e की पावर x प्लस वाई बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और ये बातें मैं बार बार बोल रहा हूँ और उसके ऊपर आप भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन हमको मिलता है तो हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी एक्सरसाइज से आ रहा है, ना हमें रटना है। ये बात मैं आपको शुरू से जब अवकलन कर रहे थे तब से बोलता आ रहा हूँ, समाकलन किया तब भी मैंने यही बात बोली कि कॉन्सेप्ट जो इसका आ रहा है उसकी पहचान आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। सबसे पहला जो इसकी थीम बनती है, ये जो अवकल समीकरण होते हैं, कि पहला हमारा काम होता है चरों का पृथक्करण करना। क्या चरों का पृथक्करण हो सकता है, पहले चेक करना है कि x को हम एक तरफ ले आएँ, y को हम एक तरफ ले जाएं। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो x और y आ रहे हैं ना, ये e की पावर में आ रहे हैं। e की पावर में से तो आप उसको अलग निकाल ही नहीं सकते, और अगर निकालने की कोशिश भी कर ली तो जैसे ये एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है घातांक नियम का, कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो वही सिस्टम हुआ है वहाँ पर, आधार समान है इसलिए घातें जुड़ी हैं, तो उसको हम e की पावर x और e की पावर y लिख सकते हैं। तो x और y को आप अलग नहीं कर पा रहे हैं, अगर इसको इधर लाएंगे, इसको उधर पहुँचाएंगे तो नहीं जाएगा, है ना। तो ये जो मेथड है उसको हम फिर वही सिंपल विधि से अपना यूज़ करते हैं, और सिंपल विधि क्या बनती है हमारी, कि हमने x प्लस वाई को v के बराबर मान लिया। सही है, x प्लस वाई को हमने v के बराबर माना, और जब x प्लस वाई को v के बराबर मानते हैं तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, v का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। हो गया। अब इन मानों को समीकरण 1 में रख देंगे, इसको नंबर 1 मान लिया। अब देखिए इसमें कोई पक्षांतरण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेम आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब मान रखते हैं तो वैल्यू क्या बन रही है, इसको इस पूरे की जगह पर तो आ गया डी वी अपॉन डी एक्स बराबर इसकी जगह पर e की पावर v लिख दिया जाएगा। हो गया। अब e की पावर v हो गया, पर इसका तो अब कुछ नहीं होना, यही काम खत्म हो गया सारा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो dx को आप इधर भेजेंगे, जब dx को यहाँ भेजेंगे तो ये तो कन्फर्म है कि भाई dx इधर जाएगा तो ये v का पद है, तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर भी। तो हम इसका प्रतिलोम करते हैं, सेम सिस्टम पूरे सवालों पे चलता रहेगा एज इट इज़। तो प्रतिलोम करने पर, जब प्रतिलोम किया जाता है तो क्या वैल्यू बनती है, डी एक्स अपॉन डी वी बराबर 1 अपॉन ई की पावर वी, है ना। डी एक्स अपॉन डी वी हो गया, इसका प्रतिलोम हो गया तो इसका भी प्रतिलोम हो जाएगा, तो 1 अपॉन ई की पावर वी हो गया। अब डी वी को हटा के इधर भेज देते हैं, तो डी वी उधर गया, ये बन गया 1 अपॉन ई की पावर वी और डी वी। अब देखिए बिल्कुल सिंपल बन रहा है केस ये, कि ई की पावर वी को ऊपर भेज देते हैं, तो ये वैल्यू बन जाती है डी एक्स बराबर ई की पावर माइनस वी और डी वी, है ना। ये स्थिति आ गई, 1 अपॉन ई की पावर वी है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई की पावर माइनस वी बन गया। सिंपल कंडीशन बन जाती है, डी एक्स का करेंगे तो एक्स हो जाएगा, ई की पावर माइनस वी का करेंगे तो ई की पावर माइनस वी हो जाएगा। समाकलन कर रहे हैं, फिर माइनस वी का करेंगे, एक माइनस बाहर आ जाएगा और प्लस सी, बस ख़त्म। अब v का मान रखिए, तो v का मान रखने पर क्या लिख दिया, v का मान प्रतिस्थापित करने पर v का मान रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस ई की पावर x प्लस वाई प्लस सी। इसको आप चाहें तो इधर भेज दें। अब आंसर आप लोग एडजस्ट कर लिया करो कि अगर, वैसे तो यही आंसर होता है, लेकिन अगर फिर भी कोई ये चाहे कि भाई पीछे वाला आंसर मैच नहीं कर रहा है या उसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो फिर इसमें कुछ ना कुछ इधर उधर करना है क्वेश्चन, इसके आंसर को वो आप अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। ठीक है, तो ये स्थिति कंप्लीट, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट। इसको नोट करिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नंबर 5,
x प्लस वाई नंबर 5 में और dx माइनस डी वाई बराबर dx प्लस डी वाई। अब ये स्थिति आई। अब ये जब स्थिति आती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती है कि हमको ये लगता है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स और ये जो डी एक्स है या डी वाई है ये एक से ज़्यादा बार मिल रहा है ना, साफ दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स और डी वाई अलग अलग हो जाएँ, लेकिन एक ही बार होना चाहिए, है ना, एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डी एक्स भी 2 बार है, डी वाई भी 2 बार है, तो इनको आप कुछ भी करिए, इनको एक कर दीजिए। कैसे कर देंगे? तो एक करने के लिए हमें काम करना पड़ता है कि भाई इनका पहले हम गुणा कर लेते हैं। जैसे x का गुणा इससे किया तो x डी एक्स, फिर x का गुणा इससे किया x डी वाई, फिर y का गुणा इससे कर दिया y डी एक्स हो गया, फिर y का गुणा इससे कर दिया माइनस y डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, सब आ गए। अब dx और dx ये 3 बार आ रहा है, तो सारे dx वाले पदों को एक तरफ ले आए। x dx हो गया, ये वाला पहले से ही यहाँ पर है, y dx हो गया, ये dx है, इसका इधर पक्षांतरण करते हैं तो माइनस dx आया बराबर, देखिए dy पहले से यहाँ पे, इसको बाद में लिखेंगे। पहले ये जो x dy है इसको उधर पक्षांतरण करते हैं तो प्लस का x dy हो जाएगा, ये माइनस का है ना, उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। ये y dy आ रहा है, माइनस का है, उधर पक्षांतरण किया, प्लस का हो जाएगा, तो y dy और प्लस dy, ये स्थिति आ जाती है। कंप्लीट हो गया। dx सब एक तरफ, dy एक तरफ। कॉमन निकालिए, तो यहाँ से dx कॉमन आया, x प्लस वाई माइनस 1 आ गया, और इसी प्रकार से dy कॉमन निकाल लिया तो x प्लस वाई प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये स्थिति हमने यहाँ यूज़ कर ली। फिर इसके बाद में dy बाई डी एक्स बनाना है तो dy बाई डी एक्स बनाइए। अब ये dx तो यहाँ पक्षांतरण हो जाता है, ठीक है, तो dy के नीचे चला जाएगा, dx हो गया, और ये वाला पक्षांतरण इधर आएगा, यानी ये जो प्लस वाला है ना x प्लस वाई प्लस 1, ये हट के इसके नीचे आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू बनती है dy बाई डी एक्स बराबर, ये ऊपर रहेगा x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। फिर इसके बाद अब x प्लस वाई को हम v के बराबर मान लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर v मान लिया। जब x प्लस वाई को v माना है फिर वही इसका अवकलन करेंगे, इसको नंबर 1 डाल दीजिए। इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो 1 आया, इसका अवकलन कर दिया तो dy बाई डी एक्स आया बराबर dv अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो dy बाई डी एक्स का मान निकाला, dy बाई डी एक्स बराबर, ये 1 हट के उधर चला गया तो dv अपॉन डी एक्स और माइनस 1 आ जाता है। सही है, फिर ये जो dy बाई डी एक्स आ रहा है इसका मान और x प्लस वाई का मान, दोनों मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको, अभी यहीं लिख देते हैं कि समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दिया तो ये वैल्यू आ जाती है। इसको हम कर देते हैं यहाँ, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ पहले। समीकरण 1 में मान रखा तो देखिए क्या आता है यहाँ पर, इसकी जगह पर तो आ जाएगा dv अपॉन डी एक्स माइनस 1, है ना। dy बाई डी एक्स की जगह पर क्या आया, dv अपॉन डी एक्स माइनस 1, और यहाँ से बराबर v माइनस 1 और v प्लस 1। ठीक है, ये माइनस 1 उधर गया तो dv अपॉन डी एक्स बराबर v माइनस 1 v प्लस 1 और प्लस 1, ये प्लस 1 हो गया। फिर v प्लस 1 का एलसीएम ले लिया तो dv अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस 1, तो v माइनस 1 और ये इससे गुणा हुआ तो v प्लस 1। अब 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचता है dv अपॉन डी एक्स बराबर 2v और v प्लस 1। ठीक है, ये स्थिति आ गई। अब पक्षांतरण, वही कंडीशन कि चरों का पृथक्करण करेंगे, लेकिन चरों का पृथक्करण तो हम करेंगे, ये dx अगर इधर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये तो v का पद है,
है ना, तो नहीं हो सकता। इसका मतलब चरों का पृथक्करण से पहले जस्ट हमें यूज़ करना है प्रतिलोम का। तो हमने प्रतिलोम का यूज़ किया। प्रतिलोम करने पर, जब प्रतिलोम करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, प्रतिलोम करने पर ये उल्टा हो जाएगा और वैल्यू यहाँ से आ जाती है dx अपॉन डी बराबर v+1 और अपॉन में 2v, है ना। उल्टा हो गया, यहाँ से ये प्रतिलोम कर दिया तो dx अपॉन डी हो गया, ये भी पलट गई संख्याएं, तो v+1 अपॉन में 2v आ गया। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद में अब इनका चरों का पृथक्करण किया तो यहाँ से dx आ जाएगा, ये v+1 अपॉन 2v, या 2 को आप बाहर कर दीजिए, 1/2 बाहर हो गया और ये dv हो गया। ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल कंडीशन कि ऊपर संख्या बड़ी है नीचे संख्या छोटी है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी कि ये जो v है ये दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से आ गया dx 1/2 तो चल ही रहा है, v से v को डिवाइड कर दिया तो dv आया। यहाँ से बच गया 1/2 साथ चलेगा दोनों के, 1/v और dv। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। फिर इसके बाद अब इनका समाकलन करना शुरू करते हैं। तो dx का हो गया x 1/2, dv का हो गया v प्लस 1/2 आ रहा है, 1/v का log v और प्लस c। तो log में जब आप कोई संख्या लेते हैं तो मॉडुलस लिया जाता है ना, प्लस c कर दिया। अब इनमें सॉल्यूशन देखिए, पहले तो ये 2 हटा देते हैं यहाँ से, एलसीएम में आ रहा है 2, इस 2 को लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर v प्लस लॉग v प्लस c के साथ कुछ नहीं होगा, पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। हम शुरू से बात कर रहे हैं, किसी में कुछ जुड़ना घटना, जोड़ना घटाना, कुछ भी, कोई गुणा भाग कुछ नहीं, है ना, c केवल c रहेगा इसमें। अब मान रखिए, तो जो v का मान हमने माना हुआ था x प्लस वाई, इसी कंडीशन को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो 2x बराबर v की जगह पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस लॉग x प्लस वाई और प्लस c हो गया। ठीक है, यहाँ 2x है, यहाँ पे 1x आ रहा है, इस 1x से ये 1x कटेगा तो यहाँ बच गया x, इस y को हम इधर भेज देते हैं, माइनस y हो गया और log x प्लस वाई और प्लस c। अब आप देख लीजिएगा क्या क्या कंडीशंस बन रही हैं, log हटाया है या नहीं हटाया है। log हटाएंगे तो ये e की पावर में x माइनस वाई हो जाएगा, है ना, c उसके साथ आ जाएगा। तो अब आगे का जो एडजस्टमेंट है वो आप खुद कर लेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इसी टाइप का क्वेश्चन था ये भी, जैसे हमने यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स करके x प्लस वाई और अपॉन किया था, इसमें डायरेक्ट वो दिया हुआ है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो पहले कंडीशन यही है, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि एक बार पहले खुद किया कीजिए, और इसमें पहले जब आप खुद कर लेते हैं उसके बाद फिर वीडियो को एक बार चाहे स्पीड तेज़ करके देख लीजिए, और उसके बाद ये देखना है कि हमने जो काम किया है वो सही है या गलत है। बस इतनी सी चीज़ें चेक करनी है, और जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। ये नहीं है कि बस देख लिया लिख लिया और काम ख़त्म, भूल गए बाद में, तो ये कंडीशन हमको नहीं यूज़ करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी यही कंडीशन है, सबसे पहले यही चेक करना है क्या चरों का पृथक्करण संभव है। तो क्या हम x और y को अलग अलग कर पा रहे हैं, यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं ना। x प्लस वाई का अगर इसमें भाग भी दे देते हैं, x प्लस वाई का x प्लस वाई में भाग हुआ तो 1 आ जाएगा, फिर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है तो वो नहीं हो पा रहा। तो हम कुछ भी कोशिश करें, यानी सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि क्या चरों का पृथक्करण यही संभव है। तो हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके कि यहाँ पर चरों का पृथक्करण संभव नहीं है। जब चरों का पृथक्करण यहाँ नहीं हो सकता तो हम यूज़ करते हैं फिर एक सिंपल कंडीशन, और वो कंडीशन है कि x प्लस वाई को v मान लिया।
ठीक है, x प्लस वाई को v मान लिया, इसका अवकलन कर दिया तो वैल्यू आती है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। ये स्थिति आ गई। इन मानों को आपको यहाँ रखना है, लेकिन उसके लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स बनाना है। तो पहले जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लाते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है डी वी अपॉन डी एक्स और -1, ठीक है। ये -1 इधर भेज दिया। अब समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और समीकरण 1 में मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर तो क्या कंडीशन आएंगी, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर ये मान रखा तो डी वी अपॉन डी एक्स -1 बराबर x प्लस वाई प्लस 1 आ रहा है, तो x प्लस वाई को हमने v मान रखा है, तो ये हो गया v प्लस 1 और ये हो गया v, ठीक है। तो v प्लस 1 अपॉन वी हो गया। इस -1 को उधर पक्षांतरण कर दिया तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस 1 अपॉन वी और +1 हो गया। यहाँ तक भी ठीक है। फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v एलसीएम में आ गया तो v प्लस 1 और प्लस v हो जाता है, सही है। ये v यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो v प्लस 1 तो पहले से ही है, ये v और गुणा हो गया तो v बन गया, अपॉन में v एलसीएम चल रहा है। इनको सॉल्व किया थोड़ा सा तो ये स्थिति हमारे पास आती है कि डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2v प्लस 1 अपॉन v, है ना। 2v हो गया प्लस 1 हो गया, अपॉन में v आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब चरों का पृथक्करण संभव नहीं है, बात फिर वही आ रही है कि dx आ रहा है, तो dx को अगर आप उधर पक्षांतरण करते हैं तो वहाँ पर v आ रहा है, वहाँ तो v हो जाएगा, और ये dx का पक्ष बन रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका प्रतिलोम कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाता है कि प्रतिलोम करने पर, जब प्रतिलोम करते हैं तो ये होगा dx अपॉन डी और v अपॉन 2v प्लस 1, ये स्थिति आ जाती है, ठीक है। dv को उधर पक्षांतरण कर दिया तो यहाँ जाता है dx बराबर v 2v प्लस 1 और dv। इस तरह से ये कंडीशन हमारे सामने आ गई। अब पॉसिबल है कुछ इसमें, अब क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी v आ रहा है, इसकी एक घात आ रही है, यहाँ पर भी v आ रहा है, इसकी एक घात आ रही है। एक विधि तो हमारे पास ये बनती है कि हम इसमें क्या काम कर दें कि भाग विधि का यूज़ कर दें, कि जब दोनों घातें समान हैं तो हम भाग विधि का यूज़ करते हैं। और या फिर ऐसा करें कि 2v प्लस 1 नीचे आ रहा है तो यहाँ पर भी 2v प्लस 1 बनना चाहिए। तो अगर 2v प्लस 1 बनाते हैं तो क्या यूज़ किया जाएगा, जैसे पहले सिंपल विधि का अगर प्रयोग करें कि भाई 2 से गुणा भाग करिए पहले तो यहाँ पे 2v हो जाएगा, है ना, 1/2 बार आ जाएगा। फिर एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, तो एक पोर्शन तो बिल्कुल एक हो जाएगा, कट जाएगा तो एक हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा सेकंड पार्ट जो माइनस का 1/2v प्लस 1, है ना। उसमें हम लॉग विधि का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं, और अगर हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं तो उससे भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी मैं इसको गुणा भाग करके ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले काम किया हमने 2 से गुणा और 2 से भाग, देखिए सही है ना, 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया, उसके बाद में प्लस 1 मतलब 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं, और ये dv हो गया, कंप्लीट हो गया। 2 जोड़ा, 2 घटाया, 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, कंप्लीट। अब इनको अलग अलग कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है dx बराबर 1/2। जब ये वाला पोर्शन एक साथ आता है तो 2v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 1 और dv हो गया। फिर 1/2 इसके साथ भी चलेगा तो माइनस 1/2 और 1 अपॉन 2v प्लस 1 और dv हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। भाग विधि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि v में आप 2v प्लस 1 का भाग देंगे तब भी जो आपको जो हम काम यहाँ पे कर रहे हैं ना वही आपको आंसर मिलेगा, तो उससे आंसर सेम आता है। ये dx है, 1/2 हो गया, ये दोनों पोर्शन कैंसिल हो गए, बचा क्या, dv कैंसिल हो गया तो एक बचा ना, तो यहाँ से dv माइनस 1/2 1 अपॉन 2v प्लस 1। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका तो सीधा हो गया, इसका भी सीधा हो रहा है, बच गया ये। अब ये वैसे तो लॉग विधि बन रही है ना, लॉग आएगा, लेकिन कैसे आएगा थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में, बाद में इसको हटा देंगे। कि अगर हम 2v प्लस 1 को t मान लेते हैं, जनरली
नीचे वाला जो पोर्शन है उसको t माना जाता है। तो 2v + 1 को अगर हम t मान लेते हैं तो यहाँ से आया 2, v का हो जाएगा dv, 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, t का dt हो जाएगा, यही आएगा। अब इधर dv है तो ये dt/2 रहेगा। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, थोड़ा सा समझा रहा हूँ उधर कि क्या बन गया। अब ये 1/t हो गया ना, ये तो 1/t, और dv की जगह पर क्या आ रहा है 1/2 dt। तो 1/2 एक तो पहले से ही बाहर है, एक और आ जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा और dt हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 log t और प्लस c होगा, फिर t का वैल्यू वापस रख देंगे तो यहाँ से आ जाता है 2v + 1 और प्लस c। तो ये हमारे पास स्थिति लास्ट में आएगी। अब इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट लिखता तो आपके दिमाग में ये बात आती है 1/4 कहाँ से आ गया, है ना। तो इसको आप साइड में यूज़ कर लीजिएगा, इसको साइड में लिख लें अगर दिक्कत है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लक्स इसमें जो डायरेक्ट वाला मैटर है वही बन रहा है, बहुत सिंपल कंडीशन है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो साइड में लिख लें, और उसको अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। जैसे dx का हो गया तो x हो गया, फिर बराबर ये dv हो गया, यहाँ से -1/4, अब देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ उस चीज़ को, है ना। तो log 2v + 1 और प्लस c हो गया। log एक ही बार आया है इसलिए हम केवल c का प्रयोग कर रहे हैं। अगर log ज़्यादा बार आता या सभी पदों में log आता तो मैंने बताया था log को भी c में लेना है ना, ये कंडीशन आ जाती है। अब v का मान रख दीजिए, तो x तो चल ही रहा है, बराबर 1/2 v है तो 1/2 और x + y, फिर -1/4 log 2x + 1 x + y और +1 और प्लस c। थोड़ा सा इसमें एलसीएम वगैरह देख लेते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 4, है ना। 4 एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आएगा तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये हो जाएगा 4x = यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, फिर तो ये हो गया 2x + y माइनस log और 2x + 2y + 1 + c। ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 4x 2x 2y माइनस log 2x + 2y + 1 + c। 2x से ये वाला 2x कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 2x। अब चाहें तो 2y को भी इधर ले आए तो ये हो जाएगा -2y = -log 2x + 2y + 1 + c। जहाँ तक लगता है सॉल्यूशन करना वहाँ तक कर दीजिए, या तो सबको एक तरफ ले आइए फिर c उधर आ जाएगा।